गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया और उनके शिष्य कौन कौन थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं शिक्षाएँ। बौद्ध धर्म के क्या क्या सिद्धांत रहे हैं और उसमें क्या क्या शिक्षाएँ रही हैं जिससे आम जनता बौद्ध धर्म से जुड़ी। बौद्ध धर्म को अगर शब्दों के हिसाब से देखा जाए, शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो बुद्धि से बुद्ध, यानी ये धर्म जो था बुद्धिवादी धर्म था, विचारधारा पे चलता था, सोच पे चलता था। इसमें अंधविश्वासों का कहीं कोई मेल नहीं था, अंधविश्वासों का कहीं कोई भूमिका नहीं थी, अंधविश्वासों का कहीं कोई मतलब नहीं था। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। वो तो हिंदू धर्म में भी, जो सनातन धर्म है उसमें भी है कि मोक्ष प्राप्ति हम लोगों को कार्य करना पड़ता है मोक्ष प्राप्ति के। तो निर्वाण और मोक्ष एक ही है, शब्द अलग अलग है, अर्थ एक ही है। महात्मा बुद्ध ने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी से कहा था, धर्म वही है जो वीतराग का उपदेश देता हो, जो इच्छाओं का दमन करता हो। मतलब आपके अंदर में बहुत सारी इच्छाएं होंगी, हमको ये करना वो करना, उन इच्छाओं पर कंट्रोल करके काबू करके जीवन को जीना ही बौद्ध धर्म कहलाएगा। गौतम बुद्ध ने संसार को दुख से परिपूर्ण माना तथा इसका प्रमुख कारण तृष्णा को बताया, यानी भूख। तृष्णा का यानी भूख, एक तरह से लालच, जिस हर किसी न किसी चीज़ को पाने की लालच, धर्म के अर्थ के पीछे, यानी कि पैसे के पीछे भागना, किसी से जलना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण आपको दुख होता है। उदाहरण के लिए कि कोई आदमी आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसके साथ वाला आदमी अगर नहीं कर रहा तो उसको तकलीफ़ होगी। तकलीफ़ इसलिए होगी क्योंकि वो उसका जो साथ वाला है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये भी एक दुख का कारण है। जलन, ईर्ष्या, ये सभी दुख का कारण है। लालच, ये सब दुख का कारण है। और महात्मा बुद्ध ने इन्हीं के तरफ इंगित किया है, इन्हीं की तरफ बात कहा है कि ये सभी दुख के कारण है। तो भगवान बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान का था कि मानव जीवन कैसे सुखमय हो। इसके लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य एवं अष्टांग मार्ग का अनुसरण करने का बताया, यानी 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का उन्होंने बताया कि कैसे इन मार्गों पर चलकर हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। तो पहला है दुख, जो सत्य 4 आर्य सत्य है उसमें है, पहला है दुख। गौतम बुद्ध के अनुसार समस्त संसार दुख से व्याप्त है। यहाँ जन्म, मरण, जरा यानी वृद्धावस्था, व्याधि, अप्रिय का मिलन, प्रिय का वियोग एवं इच्छित वस्तु का प्राप्त न होना आदि सभी दुख है। निश्चित रूप से जन्म, मरण हुआ तो दुख है, वृद्धावस्था आया तो तकलीफ है, दुख है, व्याधि हुआ यानी बीमारी हुआ तो दुख है, अप्रिय व्यक्ति जिससे हम मिलना नहीं चाहते थे उससे मिलना है तो दुख है, प्रिय से छूट वियोग हो गया तो दुख है, इच्छित वस्तु को प्राप्त नहीं होना तो दुख है। तो कई सारी चीज़ें दुख से संबंधित हैं। इस संबंध में गौतम बुद्ध ने कहा भी है, सब्बम दुखम, अर्थात सभी कुछ दुखमय है। दूसरा है दुख समुदाय। समुदाय का अर्थ है कारण, यहाँ समुदाय का अर्थ कारण बताया गया है। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में व्याप्त दुखों का कोई ना कोई कारण है, निश्चित रूप से है। बिना कारण का कोई बात हो ही नहीं सकती। उन्होंने समस्त दुखों का कारण तृष्णा, पिपासा अथवा लालसा या लालच को बताया है। आसक्ति एवं राग के उद्भव का कारण तृष्णा है। किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम हुआ या किसी को पाने का जिज्ञासा हुई, ये भी कारण तृष्णा ही है। आसक्ति के कारण रूप, शब्द, गंध, रस आदि हैं। आसक्ति यानी प्रेम का कारण बहुत कुछ हो सकता है। रूप है, यानी किसी सुंदर कन्या पे आसक्ति हो गई तो वो उसके रूप, शुरुआत तो रूप से ही होती है, आप रूप को देखकर आसक्त होते हैं।
कोई शब्द ऐसा आपने बोल दिया जिससे वो आसक्त हो गया। गंध, बहुत सारा खाने का चीज़ होता है जो सुगंधित होता है, उसको देखकर आप उस पर आसक्त हो गए। रस, बहुत सारा पीने की चीज़ें होते हैं जो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, उसको देखकर आसक्त हो गए। इन सभी चीज़ों का दुख का कारण, आसक्ति का कारण ये सभी हैं। बुद्ध का मत है अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य बार बार जन्म लेता है और मनुष्य की यही तृष्णा उसके दुख का कारण बनती है। ये सनातन धर्म में भी यही लिखा हुआ है कि अगर आपका मृत्यु हुआ और आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई तो आपका पुनर्जन्म होगा, और वो जब तक आपका वो इच्छा पूर्ण नहीं होगा तब तक वो आप जन्म लेते रहेंगे। और दुख का सबसे बड़ा कारण यही है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। तीसरा है दुख निरोध। निरोध का अर्थ है दूर करना। गौतम बुद्ध ने दुख निरोध या दुख निवारण के लिए तृष्णा का उच्छेद या उन्मूलन आवश्यक बताया। अगर दुख को दूर करना है, दुख का निवारण करना है, तो गौतम बुद्ध के अनुसार जो हमारे अंदर में तृष्णा है, लालसा है, लालच है, हम इसको दूर कर देते हैं अपने आप से, तो हमारा दुख अपने आप दूर हो जाएगा और हम दुख से दूर हो जाएंगे। चौथा है दुख निरोध मार्ग, यानी दुख से निवारण करने का, दुख से दूर होने का रास्ता। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में प्रिय लगने वाली वस्तु को तृष्णा का परित्याग ही दुख निरोध में मार्ग प्रशस्त करता है। जो वस्तु आपको प्रिय है उससे आप दूर हो जाइए, उसके प्रति आपकी जो लालसा है, लालच है, आप उसको दूर कर दीजिए, आप दुख से दूर होने का मार्ग आपको दिख जाएगा। दुख का विनाश करने के लिए गौतम बुद्ध ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया। गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यानी जो अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध ने बनाया वही हमारे दुख को दूर करने वाला रास्ता है। अर्थात अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से दुख का निवारण संभव है। यानी ये अष्टांगिक मार्ग जो है इनको पालन करें, जीवन में अपने आत्मसात कर लें तो हम दुख से दूर हो सकते हैं। पहला, सम्यक दृष्टि। सभी सत्यों को परखना और सभी के प्रति समान दृष्टि रखना, सम्यक दृष्टि। सम्यक वाणी, धर्म सम्मत एवं मृदु वाणी का प्रयोग, यानी जो उचित हो, धर्म से संबंधित हो और उचित हो वैसी वाणी का प्रयोग करना और मीठी वाणी का प्रयोग करना। किसी को कड़वा नहीं बोलना, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना, सम्यक वाणी। तीसरा, सम्यक संकल्प। भौतिक वस्तु एवं दुर्भावना का त्याग करने का संकल्प लेना और उसे पूरा करना, ये सम्यक संकल्प आता है। भौतिक वस्तु में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज के परिवेश में देखा जाए तो एसी है, टीवी है, फ्रिज है, उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन भोग विलास की बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन सभी चीज़ों को दूर करना, उन सभी चीज़ों से दूर होने का संकल्प लेना ही सम्यक संकल्प था। सम्यक कर्म, चौथा है सम्यक कर्म, यानी अच्छे कर्म करना, अच्छा काम करना, ये सम्यक कर्म में आएगा। पांचवा, सम्यक आजीव। सदाचारी जीवन जीते हुए ईमानदारी से आजीविका कमाना, यानी बहुत अच्छे तरीके से सदाचारी जीवन जीते हुए किसी के साथ कोई गलत नहीं करना, ईमानदारी पूर्वक जीवन जीते हुए ईमानदारी से धन कमाना और अपने परिवार का भरण पोषण करना, ये सम्यक आजीव कहलाता है। उसके बाद में सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न एवं शुद्ध विचार ग्रहण करना, मतलब बुद्धि का उपयोग करते हुए प्रयत्न करना और शुद्ध विचार, अच्छे विचार को ग्रहण करना, अशुद्ध विचारों को त्यागते रहना ही सम्यक व्यायाम है। यानी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना, बुरी चीज़ों को हटा देना, यही सम्यक व्यायाम है। सातवां है सम्यक स्मृति। अपने कर्मों के प्रति विवेक तथा सावधानी को सदैव स्मरण करना। आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें विवेक और सावधानी का इस्तेमाल करिए कि आप गलत काम तो नहीं कर रहे हैं और अच्छा काम करते हुए कुछ गलती ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। अर्थात मन वचन कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं मन में सोच रहे हैं तो मन में भी गलत बात नहीं सोचना है, काम कर रहे हैं तो भी कोई गलत काम नहीं करना है, वचन यानी किसी को बोल रहे हैं तो भी गलत बात नहीं बोलना है। इन सभी चीज़ों के प्रति सचेत रहना ही सम्यक स्मृति है। और अंतिम है सम्यक समाधि।
मन यानी चित्त की समुचित एकाग्रता जिससे ज्ञान प्राप्त हो सके। लोभ, द्वेष, आलस, बीमारी एवं अनिश्चय की स्थिति से दूर रहने के उपाय करना ही सम्यक समाधि है। यानी लोभ, द्वेष, बीमारी और अनिश्चय की स्थिति को दूर करने का उपाय करना ही सम्यक समाधि। आप सम्यक समाधि में जाएंगे तो ये सब चीज़ों से पहले दूर हो जाइए, तभी आप सम्यक समाधि में जाएंगे। और सब सम्यक समाधि में जाएंगे तो आप शांत हो जाएंगे, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आप इन सब चीज़ों से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। यही है सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार यदि अष्टांगिक मार्ग का कोई अनुसरण करे वह दुखों से मुक्त हो जाता है और निर्वाण की ओर अग्रसर हो जाता है। दुख निरोध गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित यह अष्टांगिक मार्ग मध्यम प्रतिपदा मध्य मार्ग कहलाता है, क्योंकि बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के तहत आध्यात्मिक अत्यधिक विलासिता में रत रहना एवं अत्यधिक काया क्लेश में संलग्न रहना दोनों को वर्जित माना है। यानी निर्वाण के मार्ग में जो अत्यधिक भोग विलासिता में ग्रसित रहना या काया क्लेश में मतलब क्या बोला जाए, लड़ाई झगड़ा और इन सब चीज़ों में मोह माया में ग्रसित रहना जो है, इन सब से दूर रहना ही निर्वाण के मार्ग प्राप्ति का साधन है। गौतम बुद्ध का मानना था कि व्यक्ति को मध्यम मार्ग का अनुशीलन करते हुए शुद्धतापूर्वक नैतिक जीवन का निर्वहन करना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए, जिससे हम निर्वाण को प्राप्त कर सकें, हम सदाचारी जीवन जीते हुए अपने जीवन को जी सकें। तो आज हम लोगों ने देखा बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं शिक्षाओं के संबंध में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।